बहुजन समाज पार्टी का जो दलित समाज का वोटर है वो चुनाव निशान हाथी पे वोट देता है। चंद्रशेखर से बहुत पहले तमाम लोग आए कि 110 पूरे भारत में नेता है बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। की राजनीति है इस देने के पीछे, भारत रत्न देने के पीछे बैकवर्डों के वोट की राजनीति है उनकी। मैं तो यही कहूँगा। जिस तरह से गठबंधन एक तरफ अपने दम पे चुनाव लड़ रहा है तो दूसरी तरफ बहन जी अकेले दम पे चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही हैं। कितना फायदा होगा सीधे बातचीत करते हैं। तो स्वागत है आपका नेता, क्या नाम है? हमारा नाम है बुझारत राजभर, जी मुखमंडल प्रभारी वाराणसी मंडल। जी। बहन जी अकेले दम पे चुनाव लड़ रही हैं, कितना बेनिफिट मिलेगा बहन जी? अब बहन जी हमारी नेता हैं, जो बहन जी हमारी कहेंगे, हम लोग उनके वर्कर हैं। हमारी नेता एक है बहन जी, हम लोग कार्यकर्ता हैं, जो बहन जी का दिशा निर्देश होगा हम लोग ऐसा काम। अकेले दम पे लड़ रही हैं, कुछ हासिल कर पाएंगी बहन जी? अब बहन जी हमेशा अकेले दम पर 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। ये आप कैसे कर रहे हैं कि 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, पूरी जनता देख रही निगाह से। बहन एक तरफ चंद्रशेखर जी भी हैं, चंद्रशेखर जी बहुजनों की बात करते हैं, बहन जी भी बहुजनों की बात करती हैं। कितना परसेंटेज डिफरेंस होगा उनकी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो दलित समाज का वोटर है वो चुनाव निशान हाथी पे वोट देता है। चंद्रशेखर से बहुत पहले तमाम लोग आए कि 110 पूरे भारत में नेता है बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 2-400 वोटों का फर्क पड़ता है विधानसभा में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहन जी को लोग आयरन लेडी कहते हैं। बहन जी एक मास लीडर है और बहन जी बहुत कोई सोच समझ कर फैसला लेंगी। 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। नेताजी, जब हम गांव निकलते हैं तो गांव वाले कहते हैं कि बहन जी ने अकेले दम पे चुनाव लड़ना इसलिए शुरू किया क्योंकि बीजेपी का अंदर अंदर साथ दे रही है। कुछ नहीं, बहन जी किसी से डरने वाली नहीं है। मिशन मूवमेंट महापुरुषों की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। 1989-90 में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 3-4 विधायक सांसद थे, तो सब लोग नहीं कहते कि भाजपा खत्म हो गई। गाजीपुर में देख लिए 2009 में लोकसभा के चुनाव में प्रधान चौहान लड़े थे, 16-18 हजार वोट पाए थे, तब लोग नहीं कहते थे खत्म हो गई बीजेपी। अरे मिशन मूवमेंट है, चढ़ाव उतार लगा रहता है। 2024 आने दीजिए, बिल्कुल करीब बहन जी सोच समझ कर फैसला लेगी। हमारी नेता है बहन जी और उनके कार्यकर्ता हम लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के। कहीं न कहीं फिक्स है कि बहन जी इस बार सत्ता में आ जाएंगी। बिल्कुल, हम लोग हमेशा बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं और बहन जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेगी, 100% बनेगी। लेकिन नेताजी युवाओं के अंदर, जनता के अंदर एक जो है कि गलत ढंग का जो मैसेज जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बसपा कभी ज़मीन पे काम नहीं करती, बसपा के कार्यकर्ता हमेशा दुबके रहते हैं। ऐसा है कि बहन जी हमारी नेता हैं, उनका जो आदेश होता है बसपा के कार्यकर्ता बूथ सेक्टर तक हम लोग चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। डेली पूरे प्रदेश में 2-2 सेक्टर की बैठक चल रही है और हम लोग तो चल रहे हैं। बहन जी भाई उनका विचार है, जो निकलेंगी तो निकलेंगी और हवा टेलर 2-4-10 दिन पहले बन जाएगा। 2-4 दिन 10 दिन पहले बन जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। आ, आपसे हम बात करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं, हम आपसे बात करेंगे। जिस तरह से बहन जी लगातार फिर से तैयारी कर रही हैं कि इस बार हम सत्ता में आएंगे। लगातार लोग कह भी रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि बहन जी ने मन बना लिया है कि जैसे और भी लोग बन सकते हैं, मैं ही पीएम बन सकती हूँ। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, बहन जी सत्ता में आती है तो कितना विकास करेंगी? बहुत ज़्यादा विकास करेंगे। बहन जी तो पहला काम सबको नौकरी देने का काम की है। जितनी बहन जी ने नौकरी दिया है उतनी किसी सरकार ने नौकरी नहीं दिया है अब तक। तो इस आधार पर बहन जी हमेशा विकास का कार्य करती हैं। उन्होंने नौकरी दिया, लोगों को रोजगार भी देने का काम करती हैं और गांव-गांव का विकास, अगर दलित समाज का विकास हुआ है तो माननीय बहन जी के शासन में हुआ है। और माननीय बहन जी की इतनी बड़ी भनक थी कि जब उनका खटोला चलता था, हेलीकॉप्टर चलता था, तो डीएम साहब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि हमारे यहाँ न वो आ जाएं। इतनी हनक थी। और जब हम लोग 10 बजे अगर किसी कार्यालय पर पहुँचते थे तो वहाँ अधिकारी पूछते थे कि भैया कौन सा काम है और कौन सा काम है आपका, और उस काम को तुरंत निपटाया जाता था, किया जाता था। माननीय बहन जी ने अपने समाज के लोगों को, अन्य समाज के लोगों को जिसके नाम से पट्टा था,
जो कभी जोता नहीं गया, कभी पाए नहीं, अपने खेत का दर्शन नहीं किए, वो माननीय बहन जी के शासन काल में जो है सबको मिला। अपने आदेश के अनुसार उन्होंने दिलवाया सबको। तो माननीय बहन जी ऐसी नेता हैं, हमारे सर्व समाज की नेता हैं, और सब काम को उन्होंने जो है हर तरह के लोगों को, जितने भी, ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज में सब लोग जो है एकदम दूध भात खा रहे हैं, उसमें भी गरीब लोग हैं, उनका भी माननीय बहन जी सम्मान करती हैं। बैकवर्डों के सम्मान के साथ साथ अल्पसंख्यक, दलित, सवर्णों का भी सम्मान करती हैं। और माननीय बहन जी देश में आज अगर मोदी के टक्कर में खड़ी होने के लायक अगर कोई है पूरे देश में नेता, तो केवल मात्र माननीय बहन जी हैं। मोदी जी जब पहली बार चुनाव लड़े थे पीएम का, यानी पीएम बनने की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे। 10 साल बाद जो है राम मंदिर बनवा दिया। कहीं न कहीं जब राम मंदिर का जब उद्घाटन किया जा रहा था, तो दूर दराज से चल करके हर धर्म के लोग वहाँ पधारे थे। तो कहीं न कहीं इस बार जो चुनाव होगा तो राम मंदिर को दिखा करके करेंगे, क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? असर कुछ पड़ेगा, लेकिन ये बताइए कि राम का मंदिर बन गया तो क्या सब लोग दूध भात खा रहे हैं? अगर राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, बन गया, हम उस पर बहुत बहस नहीं करेंगे, लेकिन राम मंदिर बन गया तो आस्था था लोगों का, बन गया, बन गया, पूजा पाठ करें लोग, ये मैं भी उनका स्वागत करता हूं। लेकिन अगर पूजा पाठ के नाम पर राजनीति की जाए, तब तो ये बड़े शर्म की बात है देश की। अगर पूजा पाठ के नाम पर अगर राजनीति किया जाए तो बड़े शर्म की बात है। और वही कर रहे हैं मोदी जी, ड्रामा कर रहे हैं, अपना फोकस दिखा रहे हैं। 4 आचार्य उनके, धर्माचार्य वही आचार्य, चाहे धर्माचार्य उनको कहिए, शंकराचार्य कहिए उनको, तो 4 शंकराचार्य जो है उनसे नाराज हैं। अधूरा, इतनी क्या जल्दी है आपको? आपने विकास किया है यूपी में या पूरे देश में, तो आपको मंदिर के नाम की इतनी चेष्टा क्यों हो कि हम मंदिर के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे? तो यह तो धर्म की राजनीति हो गई। तो इससे बाज आना चाहिए। सबकी समय बराबर नहीं होती है, मोदी जी की भी समय बराबर नहीं रहेगी, उनको भी याद रखना चाहिए। हम यही सुझाव देंगे। आपसे एक आखिरी सवाल ये कि बहन से भी कभी-कभी जो है कि प्रधानमंत्री महोदय का सम्मान कर देती हैं, कभी-कभी उनके जो भी करते हैं उनका स्वागत करती है। जैसे अभी कर्पूरी ठाकुर जिस तरह से बिहार के पूर्व सीएम को जब भारत रत्न मिलने की बारी थी, तो उसमें उन्होंने स्वागत किया है। माननीय बहन जी हमारी झूठी नेता नहीं है। अगर जो भी कदम उठाता है कोई, अगर गरीबों मजलूमों के लिए, उसका स्वागत करती हैं माननीय बहन जी, हमेशा स्वागत की हैं। आप कभी भी उठा करके देख लीजिएगा। तो इसलिए माननीय बहन जी, अगर कर्पूरी ठाकुर को अगर मिल रहा है भारत रत्न का सम्मान, तो भाई ये बैकवर्ड समाज से आते हैं, लेकिन यहाँ भी कहीं न कहीं उनकी राजनीति है। इस देने के पीछे, भारत रत्न देने के पीछे बैकवर्डों के वोट की राजनीति है उनकी। मैं तो यही कहूँगा, आज सत्ता में बैठी है भाजपा, 14 से बैठी है, क्यों नहीं 14 में दे दिया? अगर 14 में दे देती तो मैं मान जाता कि उनकी मानसिकता है, लेकिन कहीं न कहीं वोट की राजनीति है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो है उनको ऐसी राजनीति से बाज आना चाहिए।